अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। 2 दिन पहले आज तीसरा दिन है राटले पावर प्रोजेक्ट में जो बदकिस्मत हादसा हुआ जिसमें 4 लोग जो है वो उनकी मौत हो गई और 15 के करीब जो है इसमें ज़ख्मी हुए। हालांकि 9 लोग ही जो है वो हॉस्पिटल रिपोर्ट किए और बाद में कुछ लोग जो है वो सामने आए जिनको चोटें भी लगी थी। डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं जो पिछले 2 साल से एक लंबी लड़ाई लड़ रही है पावर प्रोजेक्टों को लेकर। एक तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट को लेकर, रिहेबिलिटेशंस को लेकर और जो प्रोजेक्ट्स में सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको लेकर जो है वो लड़ाई लड़ रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से दक्षिण में जो है वो स्ट्राइक की और इन्हीं से हमें पता चला था कि जो स्ट्राइक करने वाले हैं वो बीजेपी के लोग हैं। और 2 दिन पहले एक प्रोटेस्ट होता है क्वाड में, जो नागसिनी ब्लॉक है हमारा, वहाँ पर कोई और नहीं जो बीडीसी चेयरपर्सन है वहाँ का, जो बीजेपी का है वो जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा था और नाराज़गी जता रहा था। पूजा जी, जो लड़ाई आप लड़ रही थी कल, उसमें पहली बार जो है वो हमारे हाथ जो है 3 दिन पहले खून से रंग गए, तो क्या बताएंगे इसको लेकर? तो अभी क्या हालात है? आप वहाँ विजिट भी किए हैं, हम भी गए, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये लड़ाई कहाँ तक पहुँची है। देखिए आसिफ जी, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप यहाँ तक पहुँचे और जिस तरह से मैं जितने भी मीडिया वाले हैं किश्तवाड़ के जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की उस सारे इंसिडेंट की, उन सब लोग जो हैं एक अच्छा रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जो ग्राउंड का असली जो मतलब चेहरा है जो वहाँ का, वो पहुँचा रहे हैं लोगों तक। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कल मैं वहाँ पे गई, देरी का कारण ये रहा कि मैं खुद पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स रहे, मैं यहाँ नहीं थी, आउट ऑफ स्टेशन थी। पर जैसे ही मैं पहुँची तो अगले दिन ही मैं स्पॉट पे गई। वहाँ का जो मंज़र है वो शब्दों में, जैसे मैंने कल भी कहा, बयां करने लायक नहीं। रोंगटे खड़े हो जाते जब आप उन घरों में जाते हैं। एक सन्नाटा सा है, सन्नाटा है, मतलब 2 लेडीज़ जो प्रेग्नेंट है, मतलब उनको देखकर ही मुझे मतलब समझ नहीं आया कि मैं इनसे क्या कहूँ। और एक के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब बहुत गरीब फैमिलीज़ हैं, आगे उनका कैसे क्या सर्कल चलेगा ये सोचते ही 1 लाख इंसान रुपए जो तो है। दिया ना सरकार ने एक मजाक में हंसूं कि मजाक लोगों को, मतलब मुझे मैं खुद वो इतना दुख होता है मुझे ये जानते हुए कि लोगों की जिंदगियां जो हैं पैसों के साथ तोली जा रही है। यहाँ पे हम लोगों को कुछ समझा नहीं जा रहा है। हमेशा से मेरी जो ये लड़ाई रही, देखिए मैंने हर मीटिंग में भी, अभी पिछले दिनों जो हमारे यहाँ पे एमपी साहब जो आए थे दिशा मीटिंग लेने के लिए, डॉक्टर जी थे, मैंने वहाँ पे भी सारे प्रोजेक्ट्स हेड्स जो बैठे थे, हमने उनसे क्लियरली कहा कि हम लोग जो है प्रोजेक्ट्स के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग प्रोजेक्ट्स के बिल्कुल फेवर में हैं। इससे हमारी ही डेवलपमेंट होगी, हमारा ही नाम निकलेगा। बट मतलब ये चीज़ें जब हम देखते हैं तो दिल में कहीं पे ये होता है कि हमने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, हमने अपने लोगों को नहीं खोना है। आधी जनरेशन नौकरी ना मिलने की वजह से ड्रग्स में जा रही है, आधी जनरेशन जो जा भी रही है प्रोजेक्ट्स में वो ऐसे मरेगी। तो मतलब हमारे बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ पे? ये चीज़ें देखते हुए मुझे ज़्यादा दुख होता है कि मतलब कि माँ बाप जो है अपने बच्चों को भेजते हैं कि चलिए आज मैंने इसको इंजीनियर बना दिया, अब वो पैसे कमा के कम से कम अपनी फैमिली को खुद सरवाइव कर पाएगा। बट जब ऐसे हादसे होंगे तो उन फैमिलीज़ पे क्या बीतेगी? मतलब हम लोगों का इतना बुरा हाल है। तो आप खुद सोचें, जो वो माँ बाप है, वो जो बीवियां हैं जिनको 5 महीने या साल शादी को हुआ, वो कैसे क्या कर पाएंगी? और इसीलिए गुस्सा आता है इन चीज़ों पे। और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे इस चीज़ पे आ रहा है कि अभी तक वहाँ पे एनएचपीसी का कोई भी ऑफिसर नहीं पहुँचे। वो लोग जो हैं इतना मतलब रो रो के ये चीख रहे थे कि कम से कम कोई भी प्रोजेक्ट का यहाँ पे आके हमें थोड़ा सा आश्वासन। देखिए हमारे पास, हम जो हैं हम आश्वासन ही दे सकते, बट एनएचपीसी एक इतना बड़ा इतनी बड़ी फर्म है, इतना बड़ा बिलियनरी, मल्टी करोड़, अगर 1.5 लाख करोड़ टर्नओवर, उन लोगों को अगर वो एक जॉब प्रोवाइड कर देगा कंपनी में, एनएचपीसी में, तो मुझे नहीं लगता अगर सागर से एक बूंद निकाल दी जाए तो उसको कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। बट कम से कम उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। आने वाले समय में जो उनके बच्चे वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ पाएंगे, उनका फ्यूचर अच्छा रहेगा। तो मैं फिर से ये अपील करूंगी एनएचपीसी के कि वो लोग फ्रंट पे आए। ये जिम्मेवारी जो है ये उनकी टोटली है, क्योंकि आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आप कोई छोटा मोटा डंगा नहीं दे रहे हैं, आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। आपके वहाँ पे ना आपकी कोई सेफ्टी डिपार्टमेंट काम कर रहा, ना आपका मेडिकल का कोई वहाँ पे है, ना आपका ग्राउंड पे कोई एम्प्लॉय, आप कर क्या रहे हैं?
और मैं एलजी साहब जो पिछले दिनों भी जो यहाँ पे आके मुझे ये कहने लगे कि आपको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, आप पार्ट एंड पार्सल है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो मैं सर आपसे सिर्फ इतना ही अपील करूँगी, अगर ये चीज़ें होंगी तो मैं कुर्सी पे बैठ के तो नहीं रह सकती, मुझे आवाज़ उठानी है। और अगर मेरी आवाज़ उठाने से आप लोगों को इतनी परेशानी होती तो ये चीज़ें जो है बंद कराएं, इन कंपनीज़ के ऊपर आप कोई कड़ा कदम उठाएं। अगर हर चीज़ स्मूथली चलेगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे ऐसे पागल बैठा है जो आप लोगों के या इन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ कोई बोलेगा, बट ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हमने देखा कल सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हो रहा है, हर चीज़ सब अगर डैम में सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज होगा और टनलिंग में होगा तो कल को कोलैप्स होगा तो ये तो पूरा किश्तवाड़ ही खिसक जाएगा। देखिए ना, हम तो चारों तरफ से जो है घिरे हैं प्रोजेक्टों से। अगर प्रोजेक्ट्स भी आपको आप सब स्टैंडर्ड बनाने लग जाएंगे तो हम लोगों को तो एक ना एक दिन तो बह ही जाना है ना, मतलब बह जाना। अगर वहाँ पे कोई चेक ही नहीं है, आपका कोई डिपार्टमेंट वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल। और मैंने कल खुद वहाँ देखा, जितना भी आपका मग है वो सारा चिनाब में जा रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहाँ है मुझे समझ नहीं आ रही, वो देख क्यों नहीं। मैं अपील करूंगी डीसी किश्तवाड़ से जो नए आए हुए हैं, सर थोड़ा सा आप समझे इस चीज़ को। मैं अब फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप इंटरवीन कीजिए इन चीज़ों में। आप देखिए यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे इतनी धांधलियाँ मची हुई हैं, मतलब कि मैं किस चीज़ के ऊपर बात करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूं, इसका खात्मा कैसे होगा। मैं आपसे भी इसलिए अपील करूं कि आप भी आए, थोड़ा सा खुद जाके देखें कि सच में हो क्या रहा है यहाँ। मैं सपाट पे वहाँ मौजूद था, मैंने अभी देखे कुछ देर पहले कुछ लड़के आपसे शायद डीओ लेटर ले रहे हैं। अब पता नहीं कितना लगेगा वो कि नहीं लगेगा। मेडिकल असिस्टेंट वहाँ नहीं था, जबकि एक लड़का मेडिकल असिस्टेंट का लेटर लेने के लिए, जो सागर राय वहाँ फंसा हुआ था, वो चिल्ला रहा था कि मुझे कोई पेन किलर इंजेक्शन दे, लेकिन कोई वहाँ इंजेक्शन करने वाला नहीं था। गेंदी भील से तो दूर की बात थी। और जब आर्मी ने टेक ओवर किया उसके बाद जो है वो रेस्क्यू कंप्लीट हुआ। तो कब तक जो प्रोजेक्ट करोड़ों का कमा रही है आर्मी का, हमारा जो प्राइम काम है वो तो बॉर्डरों पर है, वो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर है। आर्मी का तो हमेशा हम शुक्रगुजार ही रहेंगे। बॉर्डर पे भी वही है, यहाँ पर भी वही, हर जगह सिर्फ आर्मी रहेगी तो फिर ये लोग किस लिए हैं यहाँ पे। आर्मी अगर नहीं पहुँचे, आई विटनेसेस जो जिनसे मेरी कल बात, उन्होंने कहा कि हार्डली उन्होंने 15 से 20 मिनट दिए रेस्क्यू करने। आप खुद समझ सकते हैं कि 20 मिनट में उन्होंने रेस्क्यू कर लिया। क्या अगर वहाँ पे कंपनी मैनेजमेंट जो है, अगर वहाँ पे पहले रेस्क्यू किया होता, मदद मांगी होती, तो शायद ये जाने नहीं जा सकते। इसीलिए हम ब्लेम कर रहे हैं कि टोटली जो है ये एक मर्डर है। आप देख रहे हैं कि अगर एक आदमी जो बेचारा वो जा चुका है इस दुनिया से, और उसको निकालने के लिए इतने सारे लोग, आप आंकड़ा देखिए, 15 से 20 लोग जख्मी हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि जो 3 लोग थे उनको ही जाने गया। जितने लोग वहाँ पे गए थे तो अगर बहुत ज़्यादा लोग जो वहाँ पे थे, तो ये और आप तो खुद ग्राउंड, मैं तो खुद परेशान हो गई। जितने मेरे इस रूम की हाइट, इससे भी कम हाइट उस जगह की है, और कैसे वो मतलब बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है वहाँ पे। इन लोगों पे कोई चेक ही नहीं, ये लोग डरते ही नहीं है। इन लोगों ने हम लोगों को ऐसे ही समझ के रखा हुआ। आप यहाँ बैठे थे, देखिए कितने लड़के आए, मैम हमें लेटर दे दो, मैम मुझे नहीं पता है वो कौन है, कहाँ से आए। हाँ भाई हम किश्तवाड़ से हैं, मैम चिट्ठी मैं दे देती हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी से ये नहीं पूछती कि तुम मुझे बताओ भाई तुम किस पार्टी से हो, या तुम मेरे को बोलो कि तुम किस बैकग्राउंड से हो। जो भी यहाँ पे आता है, मैं सिर्फ ये समझो वो मजबूर है, उसको कहीं ना कहीं नौकरी की ज़रूरत है। अगर मेरी लेटर से आप लोगों को नौकरी मिलती है तो ले लो, उस पर भी आप जो है पॉलिटिक्स, मरने के ऊपर भी आप पॉलिटिक्स, अगर आप मरने के ऊपर भी पॉलिटिक्स करोगे तो मुझे लगता है कि सबसे भद्दा इंसान, और मतलब उस इंसान के सीने में दिल ही नहीं है जो इस चीज़ के ऊपर भी पॉलिटिक्स करेगा। कि जो जाने हम लोगों की गई हैं, इतनी कीमती जाने हैं, वो घर ख़त्म हो गए हैं, वो लोग बेबस है इस टाइम पे। अगर आप लोग कह रहे हैं कि ये भी पॉलिटिक्स है तो मुझे लगता है इसके बाद कोई शब्द ही नहीं। हम डंडूरू चलते हैं, जो पिछले दिनों आपको याद होगा वहाँ भी 2 लैंडस्लाइडें हुई और एक आग की वारदात हुई, बहुत बड़ी हुई उसमें, लेकिन खुशकिस्मती की बात है वहाँ कोई जख्मी नहीं हुआ। ये चीज़ें जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, चाहे आप डंडूरू की लीजिए, क्वारकीरू की ले लीजिए। अभी आपको बीच में फैसल का फ़ोन आ रहा था, वो भी पिट रहे हैं, रो रहे हैं। तो बीजेपी भी जो है वो प्रोटेस्ट कर
रही थी वहाँ जो बीडीसी कल तो चेयरपर्सन मुझे का? बुलाया गया है क्वाड में, कुछ प्रोटेस्ट है और मुझे नहीं पता किसी ने कॉल किया मैम आपको। अब आप देखिए मेरे को लोगों ने चुन के यहाँ पे बिठाया है, अगर कल को मुझे कोई भी आके कहेगा कि मैम आपको यहाँ पे बैठना है क्योंकि जनता आपके पीछे खड़ी है, आपको हमारी बात पहुँचानी है, तो मैं ये थोड़ी देखूंगी कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहेगी, क्या इंस्ट्रक्शंस देगी, या मेरे को एफआईआर का डर रहेगा, या भाई मैडम आप जाएंगे तो आपको पीएस है। मुझे जाना है, मुझे बैठना है क्योंकि लोगों ने मुझे चुन के भेजा है। आपके डिमांड सामने जेन्युइन है। बिल्कुल, देखिए हमारे आरआर प्लान सभी पेंडिंग है। 1/20 से 2/20 तक हम लोगों को 1 कनाल का रेट दिया गया है। फ्रूट्स नॉन फ्रूट्स की पेमेंट्स अभी बाकी है। इन मतलब अपने ही पैसे के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। ज़मीनें भी दे दी लोगों ने, घर भी दे दी, उसके बाद मतलब कि यहाँ अभी जो दिशा की बिल्कुल मतलब अभी जब दिशा की मीटिंग थी और मैंने जब एडीसी को खड़ा किया कटघरे में कि आप पेमेंट्स क्यों नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मुझे डेडलाइन दी है 10 दिनों की। मैं मीडिया के सामने ये और रिकॉर्ड भी कह रही हूँ, 11वें दिन मैंने एडीसी को कॉल करना है कि आपने किया क्या इस मसले, मतलब अब मेरे को 18 फेब को 2 साल हो जाएंगे और मतलब 2 सालों से ये लोग सिर्फ वेरिफिकेशंस करें। न सिर्फ मैसेजेस चल रहे हैं कि डीडीसी चेयरमैन का और बीडीसी का टेन्योर कब खत्म होगा। आज भी सुबह खबर आई कि 24 में खत्म होगा कि 26 में होगा। देखिए हमारा टेन्योर जब खत्म होगा तब खत्म होगा, पर कम से कम एक हिस्ट्री तो क्रिएट की कि इन चीजों के लिए कोई लड़ाई के लिए सामने तो आया। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कल ही कुर्सी से उठ जाऊं। उससे तो ये चीज साफ जाहिर होती है कि तंग आ चुकी है। प्रॉब्लम देखिए कुर्सी जो है वो किसी की जागीर नहीं होती, आज मेरी है कल कोई और इस पे होगा, बट ये है कि जब मैं यहाँ से जाऊं कम से कम लोगों को ये याद तो रहे कि कोई था जो हमारी आवाज उठा। अब हम अपने दक्षिण पे आ जाते हैं थोड़ा सा। जो स्ट्राइक वहाँ चली, फिर अचानक कॉल्ड आपकी बीजेपी के यूथ प्रेसिडेंट जाते हैं, साथ में कुछ लोग लिए जाते हैं, वहाँ वो खत्म होती। वो स्ट्राइक हुई थी क्यों और खत्म क्यों हुई और क्या वो इश्यूज खत्म हो गया? देखिए दक्षिण के बहुत सारे इश्यूज हैं और अपनी मांगों के लिए बैठना कोई बुरी बात नहीं है, बट उस चीज़ को एक अलग दिशा देना या एक अलग उसका वो बनाना, मतलब लोगों को गलत मैसेज भेजना, तो ये चीज़ गलत है। बाकी अगर दक्षिण के लोग बैठते हैं स्ट्राइक पे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने इश्यूज उठाना जो है वो हर एक इंसान का कर्तव्य है। अगर बैठे तो फिर खत्म क्यों हुई? क्या डिमांडें मानी गई? आप बोल रही कुछ नहीं हुआ तो नहीं, मैं तो भाई डिविजनल कमिश्नर जम्मू जब डॉक्टर राघव लंगर जी थे उनके सामने हम लोग यहाँ पे मतलब फूट के रोए हैं इन्हीं डिमांड्स की वजह से, और आज तक अभी तक तो मुझे कोई भी कुछ भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। बट अगर उनकी स्ट्राइक से कुछ होता है तो अच्छी बात है, बट ये है कि हम भी लगे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो अभी तो पॉलिटिक्स की वजह से स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ हुई। देखिए वो तो उनका अपना है कि उन्होंने क्यों की थी, क्यों उन लोग क्यों उठ गए, वो उसके साथ मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब वो स्ट्राइक पे बैठे उन्होंने मुझसे तो कंसिडरेशन नहीं मांगा, ना मुझे बताया कि हम लोग बैठ रहे हैं। जब वो उठे उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की, तो इस बारे में ना मुझे पता है। यानी कि लोगों को उनको भी जवाब देना है। ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं स्ट्राइक पे बैठी हूँ, मेरे पास तथ्य है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने मेरे को लिख के दी हैं, बट जब ग्राउंड पे वो चीज़ें नहीं हो रही है तो उसका जो जवाबदेही मुझे नहीं देनी, वो एडमिनिस्ट्रेशन को देनी, जिसने राइटिंग में दी। क्वारकीरू की भी बात आ रही है, वहाँ भी वैसे इशू है जैसे द्राक्षाला में है। फिर अगर हम थोड़ा सा पीछे चले, पाडरन में करथाई भी जो है वहाँ शुरू हो रहा है, सेम इश्यूज है। तो जो मोहम्मद अशरफ जो बीडीसी चेयरपर्सन है नागसिनी के, जो प्रोटेस्ट में शामिल थे परसों लोगों को के लिए, तो आपसे जाहिर तौर सी बात है कि फैसल में भी बात हुई होगी, तो उनके क्या इश्यूज हैं? देखिए एक तो उनका इशू ये है कि वहाँ पे भी एक वही जो जंग पुरानी ही सब लोग लड़ रहे हैं कि जहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी सराउंडिंग्स के जो लोग हैं, लैंड लूजर्स हो, सबसे पहले प्रायोरिटी उनको मिलनी चाहिए। अगर वहाँ पे एक ड्राइवर अवेलेबल है, एक्सपीरियंस है, उसको ना लेते हुए आप कहीं और से ले रहे हो, इस चीज़ के ऊपर उनको प्रॉब्लम। उनके आरआर प्लान्स जो है वो पेंडिंग है, डेवलपमेंट फंड्स के लिए जो उनको पैसा है उस पर काम नहीं हो रहा है। तो यही सेम मसले प्रोजेक्ट्स के सेम मसले हैं, बट ये है कि जगहें चेंज है। लोग जो है लोग ब्लास्टिंग का भी कंपेयर कर रहे हैं। ब्लास्टिंग देखिए, ब्लास्टिंग जो हर जगह, कल मैं जब द्राक्षा लगी उन लोगों का भी यही कहना था कि जब उनके कोई बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं तो या तो वो ब्लास्ट करते ही नहीं, अगर करते भी हैं बहुत कम रेंज में करते हैं, और जब कोई उनका ऑफिसर वहाँ नहीं होता है तो वो इतने हैवी ब्लास्ट करते हैं कि हमारे पूरे घर जो है हिल जाते हैं।
और वही हाल डंगडूरू का भी रहा, वही हाल यहाँ पे जो हमारा क्वाड है, कीरू है, LNT वगैरह जो भी ये काम कर रहे हैं उनका भी यही है। जो मतलब कि यहाँ डूल साइड जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वहाँ पे भी लोगों का यही कहना। फैजल जो हमारे DDC है उसका अपना घर जब मैंने देखा तो मैं खुद परेशान हो गई, उसके घर के जो अंदर है इतने बड़े बड़े क्रैक्स लोग डिमांड कर रहे हैं कि मतलब हमारे जो घर डैमेजेस है उसको भी इंक्लूड किया जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। देखिए ये चीज़ें मैंने पहले भी ये मुद्दे उठाए थे जब हमारा डंगडूरू में ये हुआ था, वहाँ पे भी बहुत सारे घर डैमेज थे। बट मैं कहूँगी कि CVPP ने इनिशिएटिव लिया उस टाइम पे और बहुत सारे घर जो हैं उनको ठीक भी करके दिया। तो बाकी जो यहाँ पे जो कीरू के हैं उसके ऊपर भी बहुत बारी, तब तो DC जो हमारे पुराने ही थे अशोक शर्मा जी, उनसे भी हमारी बहुत बार बात हुई और सिर्फ कंपनी वालों ने ये कहा कि हम कर देंगे, बट उस साइड के घर जो है अभी तक जो है कोई भी ठीक नहीं किया है, वो वैसे ही हैं जैसे हैं। तो देखिए मुझे जहाँ तक लगता है ना, कंपनीज जो हैं उनके ऊपर मतलब कि ऊपर से हाथ हैं कि भाई तुम करो, तुम्हें जो करना है, हमें सिर्फ प्रोजेक्ट बनाता है, ये सारी पैसे की गेम है। लोग हमें प्रोजेक्ट बनाना है कि अटैचियां जा रही है, सिर्फ पॉलिटिशियनों को नहीं, मीडिया वाले पॉलिटिशियन हैं, अपोजिशन के हैं, ठेकेदार हैं, जो बोलता है उसके लिए मरने दो, लोग मर रहे हैं, मरने दो, घर टूट रहे हैं, टूटने दो, बट हमें सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना है, हमें सिर्फ प्रोजेक्ट बना। तो मैं हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी कि प्रोजेक्ट बनाएं आप, उसमें हम कभी भी कोई रोड़ा नहीं आपके डालेंगे, बट सिर्फ इतनी ही एक रिक्वेस्ट है कि लोगों की जानों को जानो समझो, और साथ में जो लोग बेचारे जो ब्लास्टिंग की वजह से या जो डस्ट उन पे, उनके सब्जियों पे, उनके घरों में, उस चीज़ को थोड़ा सा देखें। ये तो इन लोगों को ही देखना है। क्या हम राटले पावर प्रोजेक्ट के इंसिडेंट के बाद ये समझे कि पूजा ठाकुर को फिर से कुछ संघर्ष करना पड़ेगा? संघर्ष तो मैंने पहले दिन से ही किया, जब से मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ मैं सिर्फ संघर्ष ही करती जा रही हूँ। और कल मेरे को फिर से फ़ोन आया कि हम लोग प्रोटेस्ट कर, द्राक्षाला वाले भी कह रहे हैं कि जब हम प्रोटेस्ट करें तो मुझे जाना है। मैं देखिए मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, अगर मेरी पब्लिक रोड पे है तो मैं तो ऑफिस में नहीं बैठ सकती, मुझे भी रोड पे निकलना पड़ेगा। तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सिग्नल है कि आप स्ट्राइक करने जा रही हैं लोगों के साथ? देखिए सिग्नल क्या, ये तो ओपन है कि इतना बड़ा हादसा हुआ तो हम तो चुप बैठेंगे नहीं, हमारे जो वो लोग मर गए हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए तो हमें लड़ना पड़ेगा। तो आप क्या बताएंगी आखिर पर, और क्या चाहेंगी इस हादसे के बाद? मैं सिर्फ इतना चाहूँगी, हमारी जो कल भी मैंने डिमांड रखी है कि वो जो लोग मर गए हैं उनकी फैमिली में से कम एक को जो है NHPC में परमानेंट जॉब दिया जाए। दूसरा कंपनसेशन जो उनका है वो तो उनको मिलना ही चाहिए क्योंकि वो उनका हक है, और उनको देना जो है कोई वो उन पे एहसान नहीं करेंगे, वो उनको देना ही देना है। दूसरा मैं DC किश्तवाड़ से भी अपील करूंगी, SSP जो हमारी शफकत जी हैं उनसे भी कहूंगी कि थोड़ा सा जो है आप भी ये चीज़ें देखें, अगर ये इतना बड़ा हादसा हुआ इसकी इंक्वायरी बिठाइए, हुआ कैसे। अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब आप लोग ऐसे नहीं, मतलब सिर्फ FIR तक ही महदूद आज मतलब कि इतने लोग गए, कल इससे ज़्यादा। फिर देखिए हमें प्रोजेक्ट्स बनाना, हमें यहाँ पे खून की नदियाँ थोड़ी बहानी है, तो ये चीज़ें जो है इनको भी देखनी चाहिए। और अभी मैं थोड़ा सा बिजी थी, अभी मैं DC सर से भी बात करूँगी, हम लोग एक कंपनी के साथ एक मीटिंग ज़रूर लेंगे कि वो फर्दर क्या एक्शन करते हैं इन चीज़ों के बारे में, उसके बाद ही हम सोचते हैं आगे का जो भी रहेगा हमारा। शुक्रिया पूजा जी हमसे बात करने के लिए। जो भी द्राक्षाला में हुआ वो एक दुखद हादसा है, और मुझे भी जो है वो अपने हाथों पे जो है वो खून दिख रहा है, जो नौजवानों का खून है। एक 8 महीने की प्रेग्नेंट, दूसरा 5 महीने का शादी किया हुआ नौजवान, एक तरफ से गरीब मनोज पोरेहार, दूसरी तरफ से याकूब के छोटे बच्चे। कब तक जो है ये चलेगा? इसके लिए जो है वो हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक आवाज़ बननी होगी, आवाज़ के साथ आवाज़ जोड़नी होगी, खुद को जो है वो एक करके जो है वो सामने आना होगा। अगर इस पर फिर पॉलिटिक्स हुई, फिर से जो है द्राक्षाला के हादसे होते रहेंगे। कभी उत्तराखंड यहाँ बनेगा, जिस तरह से वहाँ उत्तराखंड में जो है वो सैकड़ों लोग जो है वो क्लोड ब्रस्ट में जो है मारे गए थे। मुझे ये जो है वो इस बात को कहने में जो है वो कोई भी घबराहट नहीं है कि कल को जो हमारा द्राक्षाला, हमारा डंगडूरू, हमारा जो पाडर है, हमारा डूल, जो हमारा नागसिनी है, वहाँ पर भी जो है उत्तराखंड जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अगर इसको जो
है इस वक्त रोका नहीं गया और हम लोगों ने अपने मफाद और पर्सनल बेनिफिट्स को साइड पे रखते हुए ना इस जंग को लड़ा, तो हम जो है वो उसी तरह से बर्बाद होते रहेंगे जिस तरह से पुरानी कौमें बर्बाद होती रही हैं। और उत्तराखंड में जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा था कि किस तरह से जो है वो प्रोजेक्ट वहाँ से जो है वो पूरा का पूरा जो है क्लोडब्रस्ट में तबाह हुआ था। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को जो है आप शेयर कीजिए ताकि जो हमारी आवाज़ है वो लाखों लोगों तक, जो फेसबुक के लोग हैं या यूट्यूब के लोग हैं जो इसको देखेंगे, वो हमारी आवाज़ में के साथ आवाज़ मिलाकर इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो ये ऊंचे ऊंचे दफ्तरों में और सुंदर सुंदर करोड़पति दफ्तरों में बैठे हुए लोग हैं जिनको इसमें देखने की ज़रूरत है और इन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ये बात उनके कानों तक पहुंच सके। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।